My dear assimilators, welcome back. Today we're going to proceed with an interesting, special, and touching chapter of your book from the diary of Annie Frank. And my dear scholars, beta, you're going to get Hindi translation also, Hindi explanation also side by side. Okay? So let's proceed with it from the diary of Annie Frank with Hindi explanation also, translation also side by side. So it's gonna become it's gonna serve as an ice on cake. Okay, so let's get started. Today we are going to start a very special touching chapter from your book from the diary of Annie Frank. आज हम आपकी किताब का बहुत ही स्पेशल बेटा जी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. Okay, dear. So, who was Annie Frank? Annie Frank was a young Jewish girl. Okay, we will beta pronounce it as a Jewish word. Okay, Annie Frank एक कम उम्र की यहूदी लड़की थी. Jewish. Okay, this pronunciation is not Jewish. Jewish. Who became famous all over the world because of her diary. Okay, जो अपनी डायरी की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई. She started writing this diary when she was just 13 years old. बेटा जी उसने डायरी लिखना तब शुरू किया जब वो 13 साल की थी. ओके ओनली. तो दिस डायरी गिव्स अस अ रियल पिक्चर ऑफ आवर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. यो बेटा जी ये डायरी थी वो हमें रियल जो पिक्चर है वो बताती है किसकी, जब जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसकी. ओके, इसी के लिए ये जो डायरी थी फेमस हो गई थी. एनी एंड हर फैमिली वर हाइडिंग फ्रॉम द नाजिस. बेटा फर्स्ट ही मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता रही हूँ कि एनी कौन थी. उसकी फैमिली नाजिस से बेटा जी छुप के कहीं पर छुपे छुपे रह रहे थे. ओके, क्यों? क्योंकि बेटा जो नाजिस थे, मैं नाजिस के बारे में भी बताऊंगी कि ये कौन थे और इनसे ये लोग क्यों छुप रहे थे, ये फैमिली इनसे क्यों छुप रही थी. इन दैट हाइडिंग प्लेस शी यूज्ड टू राइट डाउन हर फीलिंग्स, फियर्स एंड थॉट्स. बेटा उसी जगह पर यहाँ पर वो छुपी हुई थी. उसने अपनी भावनाओं को, डर को और विचारों को एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया था. Her diary shows us how even in the darkest time a young girl hoped for a better future. हमें ये डायरी ये बताती है कि इतने मुश्किल समय में एक छोटी सी लड़की थी, फिर भी उसने बेटा पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाया हुआ था और अच्छे भविष्य की वो आशा रख रही थी. ये बात अलग है कि बेटा उसको एंड में बेटा उसका मर्डर कर दिया गया था. ओके, तो बेटा जी यहाँ आपके मन में एक बेटा जी डेफिनेटली क्वेश्चन बेटा जी रेज हो रहा होगा, हु वर नाजिस. वो कौन थे और उनकी फैमिली जो थी एनी की वो नाजिस से क्यों छुप रही थी. तो बेटा जी लिसन इट्स आंसर. नाजिस वर द मेंबर्स ऑफ द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. ओके, नाजी पार्टी. तो बेटा जी ये क्या थी, ये एक पार्टी थी, नाजी पार्टी जिसको बोलते हैं. ठीक है, दिस पार्टी वॉज लेड बाय एडोल्फ हिटलर. आपने हिटलर का नाम बेटा अपनी हिस्ट्री में चैप्टर बेटा डेफिनेटली इसके बारे में रीड किया होगा, आपके एसएसटी टीचर ने बताया होगा. ओके, और ये उनकी पार्टी थी. दे रूल जर्मनी फ्रॉम 1932 टू 1945. 1933 से बेटा जी उन्होंने जर्मनी पर शासन किया था. ओके, द नाजिस बिलीव्ड इन एक्सट्रीम आइडियाज लाइक. बेटा उनके ना कुछ अजीब से बेटा एक्सट्रीम श्रेष्ठ आइडियाज थे. ओके, ये जो स्पेशली थे रेशियल सुपेरिटी. ओके, सुपेरियरिटी. बेटा वो अपनी ही बेटा जात को, अपनी ही जाति को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे. ओके, ये उनका बेटा जी स्पेशल बिलीव था. इसी के कारण वो दूसरे लोगों को क्या करते थे, उनका मर्डर कर देते थे, हॉलोकास्ट कर रहे थे. ठीक है, अनगिनत बेटा जी बहुत लोगों का मर्डर. दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर 2. तो बेटा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उन उसकी बेटा जी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के लिए, इनके ऊपर ही आती है. एंड द हॉलोकास्ट मीन्स मर्डर. जो मर्डर इन्होंने इतनी ज्यादा बेटा जी नंबरिंग में इतनी ज्यादा है ना लोगों का मर्डर किया, दूसरी जात के लोगों का. वेयर मिलियंस ऑफ जूइस एंड अदर्स वर किल्ड. तो वहां पर क्या हुआ, यहूदी लोगों, मिलियन लाखों के यहूदी लोगों को इन्होंने क्या कर दिया बेटा, इनको मार डाला. ओके, और उनमें ही एनी भी थी और उसकी सिस्टर भी थी. Now we're gonna begin with the chapter summary. Okay, so very first line of this chapter is, writing in a diary is a really strange experience for someone like me.
डायरी लिखना मेरे जैसे किसी के लिए सचमुच एक अजीब अनुभव है। ओके बेटा, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये सारी जो हम डायरी के बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये एनी की डायरी है। हम हमें बेटा इसका थोड़ा सा पार्ट लगा हुआ है, लेकिन इसके और भी बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमने बस यही वाला पार्ट पढ़ना है, जिसमें उसने काफी ज्यादा नेगेटिव और मर्डर्स के बारे में, और बेटा जी जो वॉर्स के रिजल्ट्स होते हैं उनके बारे में भी बेटा काफी कुछ बेटा जी प्रेजेंट किया है उस डायरी में, लेकिन हमें वो पार्ट नहीं लगा, हमने बस इस पार्ट को पढ़ना है। ओके, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। डायरी लिखना मुझे इसलिए बहुत अजीब नहीं लग रहा क्योंकि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए नहीं लग रहा। ओके, और रीजन है, बट ऑल्सो पर इसलिए लग रहा है बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स, ना तो मुझे ना किसी और को इंटरेस्ट होगा म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, एक 13 साल की लड़की के विचारों में, म्यूजिंग मीन्स विचार। ओके, तो ना तो मैं इंटरेस्ट लूंगी ना ही कोई और इंटरेस्ट लेगा, ये उसकी सोच थी। उसको नहीं पता था कि उसकी डेथ के बाद जब वो जो डायरी लिख के गई है वर्ल्ड वार की, वो सच्चाई दुनिया में बेटा जी ये डायरी फेमस हो जाएगी उसके लिए। ओके, जो उसने डायरी लिख दी थी। नेक्स्ट, ओ वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग। फिर भी चलो कोई बात नहीं, मुझे मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा लिखने का मन है। फील लाइक राइटिंग मीन्स कि मेरा लिखने का मन है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे मन ही नहीं है केवल, बहुत ज्यादा जरूरत भी है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। इस लाइन का बेटा डीप मीनिंग है, चेस्ट हियर मतलब दिल। ओके, जो भी दिल की बातें हैं उनको बाहर निकालना मेरी क्या है, ग्रेटेस्ट नीड है। ओके, उसको महसूस हो रहा है कि उसने सारी बातों को क्या करना है, बाहर निकालना है, किसी के साथ शेयर करना है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है, पेशेंस होते हैं। ये बेटा जी एक फेमस कहावत है। ओके, सेइंग है। तो आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, जब उन दिनों की बात है जब मैं इसके बारे में सोच रही थी, ये इस सेइंग के बारे में। ओके, इस कहावत के बारे में सोच रही थी, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स। मैं क्या उस समय फील कर रही थी, डिप्रेस्ड थी, उदास थी, और मैंने अपनी चिन को अपने हाथों में से बेटा जी टिकाए उसको बैठी हुई थी। बोर्ड थी, वो फील कर रही थी, लिस्टलेस थी। ओके, लिस्टलेस मीन्स एनर्जी के बिना थी। वॉन्डरिंग whether टू स्टे इन और गो आउट, मैं बेटा जी जस्ट वॉन्डरिंग कर रही थी, सोच रही थी कि बाहर जाऊं या अंदर जाऊं। ओके, और अंदर ही रहूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, फिर भी मैंने आखिरकार बेटा वहीं जहीं पर मैं थी वहीं पर बैठी रही, स्टेड मीन्स वहां पर ही रही। आई वॉज ओके, वहां जहां पर मैं पहले ही थी। ब्रूडिंग, और गहरी सोच में डूबी हुई, ब्रूडिंग मीन्स गहरी सोच में डूब जाना। ओके, यस, सच सच में पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर में बहुत ज्यादा पेशेंस होते हैं कागज में। कैसे होते हैं बेटा, अगर हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं ना अपने दिल की कोई, तो वो समटाइम्स आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, समटाइम्स उनके जो ओपिनियंस होते हैं हमारे विचारों से बेटा मैच नहीं करते, तो बेटा वो बेटा नेगेटिविटी और लाइक कुछ और फीलिंग आ जाती है। ओके, बट अगर हम पेपर पे कुछ लिख दें तो पेपर तो कुछ भी नहीं ना बोलेगा, वो तो जस्ट हमें बस लिखने के लिए इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, और ओके, एंड हम अपने दिल की बात भी उससे कर लेंगे। इसीलिए बोला गया है कि पेपर डज हैव मोर पेशेंस। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, ये स्टिफ बैक्ड नोटबुक पता कौन सी नोटबुक है, उसने अपनी डायरी के बारे में बात की है, जो काफी ज्यादा स्टिफ है। स्टिफ मीन्स हार्ड है, कठोर कवर वाली है। ओके, उसने बोला कि मैं किसी और को रीड नहीं करने दूंगी अपनी डायरी, रेफर टू एज अ डायरी, जिसको मैं बड़ी ग्रैंडली, ग्रैंडली मीन्स बड़े ही मान से, गर्व से बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, डायरी, मेरी डायरी है ये। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर करूंगी, आई वुड लाइक टू बेटा जी कीप ऑन शेयरिंग माई डायरी एज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और मुझे इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ने वाला। क्यों, नहीं कोई मेरा फ्रेंड है तो ना ही सही, ठीक है, मैं अपनी डायरी डायरी पे ही सब कुछ लिख के
बेटा अपने आप को क्या करूंगी, सेटिस्फाइड कर दूंगी। ओके, now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. बेटा जी किस बात ने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रॉम्प्टेड किया मीन्स इंस्पायर किया। ओके, तो वो पहली सबसे पहली बात क्या थी, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था। ओके, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे ज्यादा स्पष्ट रूप से आपको बताना है। सिंस नो वन विल बिलीव, आई नो कि कोई मुझ पर बिलीव नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल, 13 साल की लड़की और उसका कोई फ्रेंड नहीं, कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। ओके, दुनिया में अकेली, एंड आई एम नॉट, एंड मैं नहीं हूँ दुनिया में अकेली, आई नो। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बहुत प्यारे हैं, एंड अ 16 years old सिस्टर, मेरी 16-year-old सिस्टर भी है। ओके, मैं 13 की हूँ, वो 16 की है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे आसपास तो 30 पीपल भी हैं जिनको मैं अपने फ्रेंड्स भी बोल सकती हूँ। लाइक आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। ओके, ये सब मेरे साथ हैं, आंट्स भी हैं मेरी, और गुड होम भी है, और फैमिली भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। नो, बस उसने नो क्यों बोला है, ऑल्दो उसके पास ये सभी लोग हैं, फिर भी वो अकेली है, इसलिए उसने बोला है नो। ओके, नो, मेरा कोई भी नहीं है। सरफेस, ऑन द सरफेस मीन्स ऊपर से देखने से तो लगता है कि एवरीथिंग शी हैज, ओके, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, उसके पास बस एक चीज नहीं है, वो क्या है, सच्चा फ्रेंड। फ्रेंड नहीं है उसका कोई। ओके, फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं अपने ऑल फ्रेंड्स के साथ होती हूँ ना, तो बस यही बात सोचती हूँ कि मैंने बस अपना टाइम इनके साथ बिताना है। ओके, आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। बेटा मैं अपने मन की गहराई की बातें उनसे नहीं करती, बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग डिस्कस, बेटा मैं बस ऑर्डिनरी ही बातें उनसे करती हूँ। ये लाइन बेटा आपको बहुत बेटा डीपली बेटा जी इंटरप्रेट करनी पड़ेगी। कैसे, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं कुछ और बातें नहीं, कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकती, कुछ और स्पेशल वाली। ओके, बट कर सकती हूँ कौन सी बातें, ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, आम, बस आम ही बातें, कॉमन बातें कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। ओके, लाइक दैट। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इतने भी क्लोजर नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उनसे साथ अपनी सारी बेटा फीलिंग शेयर, अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, बट बस आम बातें ही कर सकती हूँ। ओके, डेली वाली, रोज रोज वाली। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरा ही फॉल्ट है, कसूर है। वाई, वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, एक्चुअली हम जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, एक दूसरे में इतने कन्फाइंड नहीं है। कन्फाइंड मीन्स अपनी दिल की बातें नहीं शेयर करते एक दूसरे से। ओके, इतने ज्यादा भी हम कन्फाइंड नहीं है। इन एनी केस, ओके, कोई भी केस हो, कोई भी काम हो, कोई भी हालात जैसे भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, जैसी चीजें हैं उसको ऐसे ही रहने दो। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, मुझे नहीं लगता कि अनफॉर्चुनेटली मैंने बुरी किस्मत से, ओके, बुरी किस्मत से दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। जो मेरे हालात हैं, यानी कि फ्रेंड नहीं है उसका कोई, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ओके, ये वाले जो उसके हालात हैं ये चेंज होने वाले नहीं है, बिकॉज उसको पता है कि आने वाले दिनों में भी उसका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा जिससे वो अपनी बातें शेयर, दिल की गहराई वाली बातें शेयर कर सके। तो वो कहती है कि अब जैसा चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो, थिंग्स को ऐसे ही रहने दो। ओके, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए तो मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया है। ओके, टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मैं इस ऐसे फ्रेंड को, डायरी जैसे फ्रेंड को, लॉन्ग अवेटेड मैंने बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। ओके, इसकी जो इमेज है उसको और एनहेंस करना चाहती थी। इमेज मीन्स छवि। ओके, उसका रूप, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपनी इमेजिनेशन में, कल्पना में उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी लाइंस को, अपनी दिल की बातों को इस पर लिखने वाली हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स in this diary the way most people would do. I would not jot down, मैं jot down means लिखना, write down the facts, मैं लोगों की तरह सच्चाई वाली बातें नहीं लिखने वाली, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल वुड डू। लोगों को डायरी दे दो तो वो क्या करेंगे, फैक्ट्स के बारे में लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं फैक्ट्स के बारे में नहीं लिख रही,
मैं तो बेटा जी ऐसे वो फील कर रही है कि डायरी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो बातें लिखेंगी जो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर करनी चाहती थी जो। ओके, बट आई वांट दैट डायरी टू बी माय फ्रेंड। मैं डायरी में फैक्ट्स वगैरह नहीं लिखने वाली, मैं तो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने वाली हूँ और अपने दिल की एक एक बात उसके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि उसने अपनी डायरी को एक फ्रेंड का नाम दिया और नेम क्या है उसका, किटी। ओके, उसने अपनी डायरी को किटी फ्रेंड बना लिया, किटी उसका उसका नाम भी रख दिया। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. ओके, अगर मैं सीधे सीधे अपनी कहानियां किटी को सुनाने लगूं ना, जैसे उसको होल्ड करके हाथों में पकड़ के, तो कोई भी एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा। नो वन वुड अंडरस्टैंड। ओके, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। इसलिए मुझे किटी को अपनी लाइफ का थोड़ा सा स्केच, ओके, छोटा सा परिचय तो देना पड़ेगा ना, अपनी इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ, किटी को भी तो पता चले। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता। डिसलाइक, मुझे किसी को अपनी फैमिली के बारे में अपने अपनी बेटा इंट्रोडक्शन देनी अच्छी नहीं लगती। आई डिसलाइक डूइंग सो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी मैं ब्रीफ स्केच दूंगी किसको, किटी को, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही उससे बातें करती रही तो किटी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। ये देखो बेटा, सच में वो किटी को अपना बेस्ट फ्रेंड जैसी बता रही है। ओके, डे डायरी एज ए डायरी नहीं इसको ले रही। ओके, सच में बेस्ट फ्रेंड ले रही है और सबसे पहले उसको अपनी इंट्रोडक्शन देने वाली है कि मैं कौन हूँ डियर किटी, तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। ओके, तो अभी वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताने वाली है। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे ज्यादा प्यारा, एडोरेबल मीन्स लविंग, द मोस्ट एडोरेबल फादर, एडोरेबल मीन्स लविंग फादर आई हैव एवर सीन, कभी नहीं देखे ऐसे फादर मैंने। ओके, ठीक है, सबसे ज्यादा एडोरेबल है, लविंग है। डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25। जब जब तक मेरे पिताजी 36 के नहीं हो गए और मेरी मम्मा 25 की नहीं हो गई, उन्होंने मेरी मम्मा के साथ मैरिज नहीं की। ओके, उस एज में आके उन्होंने मैरिज की। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। ओके, मेरी जो एल्डर सिस्टर उसके बारे में बात करी, जो उसके पहले 1926 में फ्रैंकफर्ट शहर में जर्मनी में उसका जन्म हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, वो 26 में हुई थी और मैं 1929, 12 जून जून में हुई थी। ओके बेटा, 1929। I lived in Frankfurt until I was 4। ओके, 29 के आफ्टर बेटा 4 years उसने स्पेंड किए कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी फिर 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिट हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और पहले फादर गए, फिर सितंबर में उसकी मम्मा भी फादर के पास हॉलैंड में चले गए। वाइल मार्गरेट एंड आई, हम दोनों बहनें वर सेंट टू अचेन। ओके, ये वहां पे कोई बेटा सिटी होगी। टू स्टे विद अर ग्रैंड मदर, जहाँ पे हमारी ग्रैंड मदर थी। हम अचेन में दोनों सिस्टर्स उसके पास बेटा जी चले गए, कहाँ, ग्रैंड मदर के पास उन्होंने भेज दिया अपनी दोनों बेटियों को। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, फिर बेटा पहले पापा गए, फिर मम्मा गए, फिर उसकी सिस्टर गई दिसंबर में हॉलैंड। ओके, एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, तो बेटा फेब्रुअरी में वो भी चली गई। ओके, अप टू दिस प्लीज अंडरस्टैंड, पहले फादर देन मदर। ओके, देन बेटा इन दिसंबर में उसकी बड़ी सिस्टर, एल्डर सिस्टर, एंड देन फेब्रुअरी में वो भी चली गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, मार्गरेट का बर्थडे था और उसको तोहफे की तरह टेबल पर सजा के लेके गए थे उसके पापा, बिठा दिया गया था, ठीक है, एज ए बर्थडे प्रेजेंट। कि वो जब गई अपनी सिस्टर के पास तो उसी दिन उसका क्या था, लकीली उसका बर्थडे था, तो वो एज ए बर्थडे प्रेजेंट थी अपनी सिस्टर के लिए। ओके, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द Montessori Nursery School. Okay, I started right away at the Montessori Nursery School. Right away means उसी समय। ओके, मैंने स्टार्टेड में शुरू कर दिया, दाखला ले लिया, कहाँ बेटा जी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। I stayed there until I was 6।
और जब मैं 6 ईयर की हो गई तब तक मैं वहां पे रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन दी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हियर मतलब बेटा पहली कक्षा, ओके, द फर्स्ट स्टैंडर्ड, ओके। अभी वो फर्स्ट क्लास में स्टार्ट उसने 6 में, जब वो 6 ईयर्स की हो गई थी तो फर्स्ट क्लास उसने अपनी स्टार्ट कर दी वहां पे। इन द सिक्स फॉर्म, जब वो बेटा छठी कक्षा में पहुंची 6 में, माई टीचर वॉज, उसकी टीचर कौन थी? उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, ओके, हेड मिस्ट्रेस थी मिसिस कुपेरस, ओके, ये उसकी हेड मिस्ट्रेस का नेम है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, जब लास्ट ईयर था ना, जब एंड हुआ ईयर का, तो वो दोनों बहुत ही रोई। क्यों? ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमारी टीचर कोई हमसे बहुत ज्यादा बेटा जी लगाव करती है, प्यार करती है, तो डेफिनेटली जब हम बेटा उनके उनसे बेटा जी बिछड़ने वाले होंगे तो डेफिनेटली शी विल फील बैड फॉर इट, ओके। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हमने बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल एक दूसरे को कहा। फेयरवेल कहना मीन्स बेटा जी विदाई ले लेना, ओके। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। फिर बेटा जो डायरी लिख रही है ना, अपनी डायरी में जो अपनी किटी फ्रेंड है उसको सारा बता रही है कि मैं कौन हूँ, मेरे पापा का नेम, मम्मा का नेम, ग्रैंड मदर उनकी फेल इल, बीमार हो गई, ये सारी बातें वो अपनी किसको बता रही है? किटी को। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और बेटा जी आप ऐसे पढ़ के लग रहा है ना जैसे कोई सिंपल सी लड़की है तो अपनी बारी लाइफ में लिख रही है, लेकिन बेटा उसने इस डायरी में और भी बहुत सारी सिचुएशंस को भी मेंशन किया था, वॉर वाली सिचुएशन, इसीलिए ही उसकी डायरी फेमस हो गई थी। और जो डायरी लिखने का स्टाइल था उसका सिंपल सोबर, ओके, जैसे होना चाहिए डायरी को। 13 ईयर की गर्ल है फिर भी उसकी डायरी किसी, आप तो देख ही रहे होंगे कि कौन सी वर्डिंग उसने लिखी हुई है। तो ये सभी चीजें थी जो जिसने लोगों को बड़ा अट्रैक्ट किया, ओके, फैसिनेट किया। तो बेटा नेक्स्ट है, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। अब उसका बर्थडे भी था, ओके, पहले उसकी सिस्टर का था, फिर उसका बर्थडे था, लेकिन उस समय उसकी ग्रैंडमा तो इल हो गए, बीमार हो गए, ओके। फिर क्या हुआ? तो सिंपल सी सेलिब्रेशन उन्होंने उनके पेरेंट्स ने की, ज्यादा नहीं कुछ किया। ग्रैंडमा डाइड, फिर वो डाइड भी हो गई इन जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को नहीं पता कि मैं कितना प्यार करती हूँ और कितना सोच रही हूँ अपनी दादी के बारे में। वो बहुत ज्यादा बेटा टची थी, ओके, टच रखती थी अपनी ग्रैंड माँ से। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, अब जो उसका बर्थडे है ना जो सेलिब्रेट हो रहा है 1942 में, was intended to make up for the other, ओके। ये जो उसकी पिछले बार वाली भरपाई के लिए था, जब ये वाला 1942 का बर्थडे मना रहे थे ना, जब इस टाइम, तो ये इंटेंडेड टू मेकअप मीन्स भरपाई करना पिछले वाले की, कि पिछले बार उसका अच्छी तरह बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हो पाया, इसीलिए अब फिर वो मना रहे हैं 1942 में। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज आल्सो लिट अलोंग विद द रेस्ट, ओके। ग्रैंडमा की कैंडल भी उसने साथ में जलाई थी कि मैं अपनी दादी को भूलूंगी नहीं, उनको भी याद रखूंगी, ओके। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब हम चारों, जो उसकी मम्मी पापा दोनों सिस्टर वो है ना, बहुत अच्छी तरह से बेटा क्या कर रहे हैं? ठीक है, ओके। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट। अब हम प्रेजेंट डेट में आ रहे हैं। प्रेजेंट डेट कौन सी है? 20 जून 1942। 1942 20 जून तक वो बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में ठीक थे, खुश थे, ओके। एंड द सॉलमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। तो इसने इस डेट को 1942 को, 20 जून 1942 को अपनी डायरी को बहुत ही डेडिकेशन से, गंभीरता से समर्पित कर दिया इस डेट को, ओके। सैटरडे 20 जून 1942 प्रिय किटी, ओके। ये उसने लिखा इस डेट को बेटा जी उसने स्पेशली, क्योंकि ये उसने स्पेशल किटी को कुछ लिखने जा रही है और भी, ओके। ये जो 20 जून वाली 1942 वाला इंसिडेंट है ना, उसने किटी को बताया, तो उसने इस डेट को स्पेशली बेटा स्टार्ट किया अपनी डायरी लिखने से पहले। एक्चुअली अब वो अपने स्कूल के बारे में कुछ बताने जा रही है। पहले उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया, अब वो अपनी क्लास और स्कूल के बारे में डायरी में लिखने जा रही है, तो ये एक स्पेशल डेट है 20 जून 1942। Our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots मतलब डर रही है, okay? Quaking in its boots ये एक idiom है बच्चे, बहुत ज्यादा डर जाना, कांपने लगना डर के मारे। उनकी सारी कक्षा जो थी ना बच्चे, वो डर रही थी, कांप रही थी। क्यों? रीजन था उसका एक। द रीजन ऑफ कोर्स
is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. ये क्यों था बेटा? क्योंकि सभी के मन में एक डर था कि जो फोर्थ कमिंग मीन्स आने वाली मीटिंग है ना, उसमें हमारे टीचर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि अगली कक्षा में, नेक्स्ट फॉर्म में, अगली कक्षा में कौन मूव अप होगा, कौन जाएगा और कौन केप्ट बैक रहेगा और कौन पीछे रुक जाएगा। तो सारी क्लास को ये बेटा जी चिंता पड़ी हुई थी कि हाई जो फेल्यूर थे, स्पेशली जो स्लो रूमर थे स्पेशली, वो भी सोच रहे थे कि हम तो पक्का नहीं जा पाएंगे। ओके, हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास तो क्या कर रही थी, शर्तें लगा रही थी। ठीक है, एक दो पर्सन तो ऐसे थे जिनके पास जो अपनी मनी थी ना, वो मनी की शर्तें भी लगा रहे थे। उनका नाम था जीएन। जीएन इस एक उसने बट जीएन ही बोला है बेटा, जीएन किसी पर्सन का नेम है। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्स सिली। जीएन और मैं बड़ा हंस रहे थे। अवर सेल्स मीन अपने आप पे। ओके, सिली, सिली मीन मूर्खता की तरह। ठीक है, इतना ज्यादा हंस रहे थे कि पागल ही हो जाए। द टू बॉयज बिहाइंड अस एट द, किनके ऊपर हंस रहे थे? अपने आप पर नहीं। आई लव अवर सेल्स, हम खुद हंस रहे थे। टू बॉयज बिहाइंड अस, दो बच्चे, दो बॉयज जो हमारे पीछे बैठे थे उनके ऊपर। ओके, सीएन एंड जैक्यूस। ओके, जैक्स, ये सीएन है, सीएन जीएन के जैसा ही कोई नेम है। और बेटा जी जैक्स, तो ये जैक्स है। ओके, ये दोनों एक्चुअली ना बेट लगा रहे थे और इन्होंने अपनी सेविंग भी लुटा दी थी बेट पर। कितने पैसे लगाए उन्होंने? हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। उन्होंने बोला था, ये बोल रहा था मैं इतने पैसे लगाता हूँ, ये बोल रहा था मैं इतने पैसे लगाता हूँ, तू चला जाएगा और मैं नहीं जाऊंगा, या मैं चला जाऊंगा तू नहीं जाएगा, ये वाले बच्चे नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, ऐसे कर रहे थे। ओके, तो ये सभी लोग हंसते हंसते पागल हो रहे थे कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये ऐसी शर्तें लगा रहे हैं, बेट लगा रहे हैं और अपनी सेविंग भी बेटा जी सेक्रीफाइस कर रहे हैं शर्तों के ऊपर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात तक बस यही चलता रहा। क्या? यू आर गोइंग टू पास, नो 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 आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। कोई बोल रहा था तू पास हो जाएगा, यार तू चला जाएगी, तू चला जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी, लाइक दिस, है ना। सारा यही चल रहा था। इवन जी इज प्लीडिंग। इवन जी ने बड़ा प्लीडिंग की। प्लीडिंग करना मीन्स रिक्वेस्ट करना, ग्लेंसिस, ग्लेंसिस मीन्स नजरों से। ओके, रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसने बड़े क्लास को ग्लेंस किया कि बस यार शांत हो जाओ। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरी गुस्से वाले जो शब्द थे, आउटबर्स्ट मैंने शब्द थे, वो भी हमारी सारी क्लास को काम डाउन नहीं कर सके। काम डाउन करना मीन्स शांत नहीं कर पाए। मैंने गुस्से से शब्द बोले उनको, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। और जीएस ने क्या बोला? प्लीडिंग ग्लैंस। प्लीडिंग ग्लैंस मैंने, ग्लैंसेस मीन्स नजरें। ओके, तो प्लीडिंग में कौन सी? रिक्वेस्ट से भरी। दोनों ही बेटा वर्क नहीं किया कोई भी काम, गुस्सा भी वर्क नहीं किया और रिक्वेस्ट भी वर्क नहीं की। वो जो सभी थी ऐसे ही बातें कर रहे थे। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मेनी डमीज, हमारी क्लास में तो ऐसे डमीज हैं, बेवकूफ हैं, बेवकूफ लोग हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, एक्चुअली एक चौथाई शुड बी केप्ट बैक। मेरी सोच है कि एक चौथाई हमारी क्लास के बच्चे ऐसे हैं जिनको तो पक्का ही टीचर्स को आगे लेके नहीं जाना चाहिए। लेकिन टीचर्स की मन की बात कौन गैस कर सकता है? क्यों? क्योंकि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स। अनप्रिडिक्टेबल, जिनका कुछ पता नहीं चलता, जिनके बारे में हम प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन होती है भविष्यवाणी करनी, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हाय वो किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। वो तो ऐसे क्रिएचर्स हैं, टीचर्स ऑन अर्थ, दुनिया के ऊपर अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन से बच्चे को वो आगे लेके जाएंगे और कौन से को नहीं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मुझे पता है मेरी जो जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, जो गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, वो तो डेफिनेटली मेक इट, वी ऑल विल मेक इट। ओके, हम सभी तो पक्का ही चले जाएंगे, पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ। मुझे बस एक ही मैथ्स की थोड़ी डर है, बाकी तो मुझे पता है। एनीवन, ऑल वी कैन डू इज वेट। अभी हमारे पास एक ही चीज है, वो है वेट करना। अंटिल देन, ठीक है, तब तक तो हम क्या कर सकते हैं? वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। हम तो एक दूसरे को सलाह ही दे सकते हैं कि यार अपना दिल मत, अपनी हिम्मत मत हार। ओके, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मैं तो अपनी सभी ही टीचर्स के साथ बहुत ज्यादा मेरे अच्छे संबंध हैं। अलॉन्ग प्रेटी वेल मीन्स बहुत अच्छे गहरे संबंध हैं। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women।
तो 7 मेन हैं और 2 women हैं, ओके, मेरे किसमें, टीचर्स में, ओके। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी, बेटा ये जो पुराने ख्यालों का टीचर है, वो टीचर्स मैथ्स, वो ही मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, वॉज एनॉयड ऑलवेज, मुझसे तो हमेशा ही नाराज रहते थे, विद मी फॉर एजिस, बहुत समय से ही नाराज थे, बिकॉज आई टॉक सो मच, वाई नाराज थे, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। आफ्टर 7 मॉर्निंग्स, उन्होंने मुझे इतनी चेतावनी दी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने एक्स्ट्रा होमवर्क भी साइन करना शुरू कर दिया कि अगर तू बातें करना नहीं छोड़ेगी तो मैं तेरे को डेली 1 एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा, एंड ऐसे उसने बोला कि तू ऐसे लिख के लेके आएगी ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स बहुत ज्यादा जो बोलने वाला होता है, ओके। तो एक्चुअली ये जो उसके सर थे मैथ्स के, ठीक है, कीसिंग, वो उसी को बेटा जी, बेटा शांत शांत कराना चाहते थे कि क्लास में मत बोला करो, इसलिए एज ए पनिशमेंट उन्होंने ये वाला ऐसे उसको दे दिया। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, क्या लिख सकते हैं यार, आप क्या लिख सकते हो चैटर बॉक्स के बारे में, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में तो बाद में वरी होंगी, आई डिसाइडेड, मैंने सोचा चिंता इसकी बाद में करूंगी कि मैं क्या लिखूं। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने बस टाइटल लिख दिया अपनी नोटबुक में फास्टली, जोटेड डाउन मीन्स लिख देना कि मैं भूल ना जाऊं, टक्ड इट इन माई बैग, और अपने बैग में फटाफट डाल ली, और ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश बड़ी की कि मैं शांत रहूं, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा नहीं है, ओके, मेरा स्वभाव बोलने वाला है। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने बाकी सारे काम निपटा लिए, द नोट अबाउट दी ऐसे कॉट माई आई, और जब मैंने नोट देखा अपनी डायरी, अपनी बेटा जी नोटबुक पे, ओहो ये तो रह ही गया, कॉट माई आई, उसने उसके ऊपर मेरी निगाह नजर पड़ गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी कि अब इसका क्या करूं, क्या कर रही थी उस समय, वाइल, किसके दौरान, च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब मैं पेन की जो टिप थी, नोक थी, उसको चबा रही थी और साथ में सोच रही थी कि मैं क्या करूं। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी लंबे लंबे बेटा जी सेंटेंसेस, रैम्बल ऑन मीन्स राइट लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस, ओके, लीव बिग स्पेसिस, कोई भी इस बेटा जी जो जो सर ने टॉपिक दिया था उसके बारे में कोई भी इंसान बिग बिग स्पेस छोड़ के और लंबे लंबे सेंटेंस लिख सकता था, ओके, बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, पर जो असली ट्रिक था वो क्या था कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स कन्विंसिंग होने चाहिए, कन्विंसिंग मीन्स साबित करना किसी चीज को, ओके, जो तर्क से बेटा मैं उनको साबित कर सकूं अपने आर्ग्यूमेंट्स को, ओके, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि मैं बता सकूं, ये प्रूफ कर सकूं कि मैं बोलना जो है ना, टॉकिंग करना, वो तो एक शिष्य की नेसेसिटी है, अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं नहीं तो फिर वो अपने आप को बेटा स्टेज परफॉर्मेंस के लिए रेडी कैसे करेगा। तो मैं एक्चुअली कन्विंस करना चाहती थी अपने टीचर को अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ कि बोलना तो अच्छी बात है, टॉकिंग, ओके, सबको बोलने की जरूरत होती है, इसके लिए मैं उनको कन्विंसिंग, मैंने ठोस आर्ग्यूमेंट्स देना चाहती थी। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied. फिर मैंने 3 pages लिख लिए सारे अपने आइडियाज को, ठीक है, जॉट आउट करके, और मैं सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड, मैंने उसमें ये आर्ग्यूमेंट दिया, क्या दिया, कि जो टॉकिंग है वो एक स्टूडेंट का ट्रेट है, ट्रेट मीन्स विशेषता है, ओके, जो इंसान बोलता है वो उसका भी उसकी विशेषता होती है, वो विशेष पर्सन होता है, उसकी ये क्वालिटी है, दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बट मैं ट्राई करूंगी कि अपनी इस विशेषता को अंडर कंट्रोल रख सकूं, ट्राई करूंगी कि साइलेंट रह सकूं, ओके, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ फ्रॉम द हैबिट, पर इस हैबिट को मैं छोड़ नहीं सकती थी, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड देन देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, मेरी मदर तो मेरे से भी ज्यादा बोलते हैं, और एज मच जितना बोल सकती है उतना ही बोलती हैं, दिस इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट, और आप कुछ भी ज्यादा इस बात पे कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो मेरा एक इनहेरिटेड ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट मीन्स ये मुझे विरासत में मिली है, ये वाली हैबिट, ओके, इनहेरिटेड ट्रेट मैंने, ये मेरी विशेषता है, क्वालिटी है, मुझे इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड मीन्स मेरी मम्मा से मिली हुई है, मेरी मम्मा भी बड़ी बातें करती है और मैं भी करती हूँ। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ, जब उसने मेरा जो टॉपिक को जब रीड किया तो वो हंसने लगे एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन,
पर जब वो नेक्स्ट लेसन पढ़ा रहे थे मैथ का, तब भी मैं फिर से बोलने लग गई, शुरू कर दिया, प्रोसीड करना शुरू कर दिया, ही साइंड मी अ सेकंड ऐसे। तो उसने फिर से मुझे पनिशमेंट दे दी, उसने कहा अब तुम सेकंड ऐसे लिख के लाओगी, ठीक है। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन, तो वो कौन सा बेटा लिख के उन्होंने टॉपिक कौन सा दिया अब, एन इनक्रोजिबल चैटर बॉक्स, वो चैटर बॉक्स जो बक बक करती रहती है और ना सुधर सके, ओके। ये होता है ना इम्प्रूवमेंट जिसमें ना हो सके, ओके। आई हैंडेड इट इन, तो मैंने ये भी उनको हैंडेड कर दिया। मिस्टर केजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स आफ्टर दैट, और 2 क्लास तक उन्होंने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, ओके, कंप्लेन नहीं की। However, during the third lesson, he would finally had enough. जब 2 लेसन के बाद मैं फिर से बोलने लगी, तो अब तो उसको had enough, अब तो उसका धैर्य खत्म ही हो गया। had enough मीन्स अपने उसने अपनी बेटा जो टॉलरेट पावर थी वो लूज कर दी, ओके, खत्म हो गई उनकी। अब उन्होंने मुझे पनिशमेंट के तौर पर एक और ऐसे लिखने को दे दिया, एंड टाइटल, उसका टाइटल क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, जो हर समय एक मिस्ट्रेस है, चैटर बॉक्स है, बोलने वाली है, जो हमेशा क्या करती रहती है, क्वैक क्वैक क्वैक। ये तो टाइटल था, ओके। इसके बारे में मैंने क्या लिखना था, पूरा निबंध लिखना था इसके ऊपर, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। पता तो था उसको कि ये भी मेरे ऊपर ही है। द क्लास रोड, सारी क्लास रोर करने लगी, हंस हंस कर, ओके। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसने लगी। थॉट आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी और द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, ओके। हालांकि इस विषय पर मेरी सारी जो शक्ति थी, ओके, इंजेनिटी मीन्स काल्पनिक शक्ति, लगभग बेटा खत्म ही हो गई थी। क्यों, मैंने 2 बार तो ऑलरेडी लिख दिया था सारा पॉइंट्स, जो भी मेरे आइडियाज थे मैंने पहले 2 ऐसों में ही लिख दिए थे, अब एक और मिल गया लिखने को। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब मेरा दिल कर रहा था कि कुछ ऐसा लिखूं जो ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सने सानी, ओके, सानी थी मेरी एक फ्रेंड, उस गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में बहुत ज्यादा अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी टू राइट द एसे फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स, आई जंप फॉर जॉय। उसने बोला कि मैं कविता में तुझको एक ऐसे लिखने में हेल्प करूंगी तो वो अच्छा होगा, तो इस बात पे तो मैं जंप्ड फॉर जॉय, खुशी से उछल पड़ी, ओके। मिस्टर केसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विद द रिडिकुलस सब्जेक्ट, जो वो रिडिकुलस सब्जेक्ट गंदा सा जो विषय पढ़ाता है ना हमें, ठीक है, तो वो मेरे ऊपर मजाक करना चाहता था इस विषय से, ओके। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती थी कि मैं चाहती थी कि टीचर के ऊपर ही जोक पड़ जाए, ओके। टीचर को लगे कि यार मैं तो इसके ऊपर मजाक इसका बनाने वाला था, मेरा खुद का मजाक बन गया। आई फिनिश्ड माई पोम, मैंने अपनी पोम को फिनिश किया। इट वॉज ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। तो बेटा रिमेंबर दिस थिंग, जो उसने पोम लिखी थी लास्ट में, वो एक मदर डक पे थी और एक फादर स्वैन पे थी, विद 3 बेबी डकलिंग्स, उनके 3 बेबी लिटिल लिटिल डकलिंग्स थे, ओके। हु वर बिटन टू डेथ, जो उन्होंने बेटा इतना ज्यादा मार मार के उनकी डेथ ही कर दी। किसने, फादर ने, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा क्वैक करते थे। तो इतना ज्यादा उनको बीटन किया, इतना ज्यादा मारा, इतना ज्यादा मारा कि उनकी बेचारों की डेथ हो गई, ओके। ये पोम उसने बेटा लिखी। ये पोम क्यों लिखी उसने, क्योंकि वो बताना चाहती थी कि अगर आप हमें साइलेंट कराने की कोशिश करोगे तो हम लोग मर जाएंगे, ओके। कि बोलना तो हमारा राइट है स्टूडेंट्स का, क्वेश्चन पुट करने। तो इसीलिए उसने बेटा इतनी डीप वाली पोम लिखी जिसमें मदर डक थी, फादर स्वैन था, ओके। लकीली, अब तो वो लकी थी, मिस्टर केसिंग took the joke the right way। मिस्टर जो केसिंग था, उसने इस जोक को, उसने जोक ही मारा था ये, ओके। इस मजाक को बड़े अच्छे तरीके से लिया, किया तो उसने मजाक ही था कि इतना ज्यादा उसको बीटा कि वो मार ही डाले अपने बच्चे उन्होंने, ओके। तो उसने इसको राइट वे से लिया, कि राइट वे मतलब कि किसी की चीज पढ़ के हमें कोई अकल आ जाए, ओके, उसको राइट वे बोलते हैं। ही रेड द पोम टू द क्लास, उसने तो मेरी पोम को सारी क्लास को सुनाया। रेड द पोम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने अपने कमेंट्स भी दिए साथ में।
एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, दूसरी क्लासेस में भी वो गए, उन्होंने वहां जाके भी मेरी पोम को पढ़ा, सुनाया दूसरे लोगों को। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसी समय से मुझे सर ने बोला तुम टॉक कर सकती हो। ओके, मुझे उन्होंने आज्ञा दे दी थी। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके उलट मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीस डेज, आजकल तो वो मेरे साथ हंसी मजाक भी करते हैं। जब मैंने वो वाली पोम लिखी, ओके, योर्स एनी, तुम्हारी एन। ओके, आप इसको बेटा प्रोनाउंशिएट कर सकते हो एन, एन के जैसे भी। ओके, तो बेटा ये जो पूरी हमने डायरी पढ़ी है, ओके, ये एनी फ्रैंक के बारे में है। ओके, एन फ्रैंक के बारे में है। तो उसने पहले अपनी लाइफ के बारे में बताया, फिर उसने अपने स्कूल के बारे में बताया, अपने टीचर्स के बारे में बताया। ओके, तो बेटा जी आई होप you have understood the chapter thoroughly and deeply. Thank you. Have a nice day.